तीनों बहुओं इधर आओ जरा। क्या है, क्यों आवाजें दे रही हो इतनी? किचन में खाना बना रहे थे। एक तो खुद तो यहाँ पे बैठी रहती हो महारानी की तरह और हमें भी काम नहीं करने देती हो। फिर काम नहीं करेंगे तो हमें ही ताने दोगी कि बहुएं हो और काम नहीं करती हो, खाना भी टाइम पे नहीं मिलेगा तब भी ताने दोगी। चिट भी अपनी पट भी अपनी। अब बोलोगे क्यों बुलाया है? मुझे तुम तीनों से कुछ बात पूछनी थी। मैं कल बैंक से 1.5 लाख रुपए निकाल के लाई थी, अपने सेफ में रखा था। कहाँ गए वो 1.5 लाख रुपए? किसने निकाले? आपको ये पूछने की जरूरत है क्या? इसकी शक्ल देखो, इसकी हालत देखो, इसका खानदान तो आप जानती हो कितनी गरीब टीचर है ये। और इसके अलावा और ले भी कौन सकता है? हम दोनों को पैसे की जरूरत ही क्या है? हाँ मम्मी जी, आप तो जानते ही हो हमारा फैमिली बैकग्राउंड ऑलरेडी अच्छा था। ये है जो अलग तरीके के घर घराने से आई है, तो इसी को जरूरत है ना पैसों की। इसको देख लो आप, इसी ने लिए होंगे, हमसे क्यों पूछ रहे हो सकता है इसके पापा बीमार होंगे इसलिए चुराए होंगे इसने शायद, ये है ना। या फिर घर में खाना नहीं होगा बेचारी के। भाभी मैंने माना कि मैं गरीब घर से हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि चोरी मैंने की है। अरे कोई बात नहीं यार, अगर तेरे घर में दिक्कत थी तो तू मम्मी से मांग लेती, पैसे चुराने की क्या जरूरत थी यार। और हाँ मम्मी जी, आपको तो हमारे ऊपर इतना भरोसा हो गई कि हमें पैसों की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत तो इसको है और पक्का चोरी इसने करी होगी। तुम दोनों चुप होगी, मैं पूछ लूंगी उससे। बेटा मुझे बताओ, क्या तुमने वो पैसे निकाले हैं? नहीं मम्मी जी, मैंने कोई चोरी नहीं की। अगर मुझे जरूरत होती तो मैं आपसे मांग लेती या इनसे कह देती, मैंने पैसे नहीं चुराए। मम्मी मैं ना ऐसे लोगों को अच्छे से जानती हूँ। ऐसे ना मेरे घर में भी एक नौकर थी, वो भी ऐसी करती थी, हमारे पैसे चुराती थी और फिर मासूम बन जाती थी। इस पर भरोसा बिल्कुल मत करना, ये फटीचर ना ऐसे ही होते हैं। ठीक है, तुम तीनों जाओ, मैं खुद देख लूंगी, जाओ। मम्मी जी मेरा यकीन कीजिए, मैंने सच में कोई चोरी नहीं की। ठीक है बेटा, जाओ। ये लो बहू। क्या है इसमें मम्मी जी? खोलूं क्या इसको मैं? बेटा ये एक चमत्कारी लिफाफा है, इसके अंदर एक सफेद रंग की पर्ची है। ये मुझे बाबा जी ने दिया है, ये पता करने के लिए किस बहू ने चोरी की है। मम्मी जी आप इस जमाने में भी ऐसी चीजों में विश्वास रखती हैं? मतलब यार हद होती है मम्मी जी, क्या बात कर रहे हो आप? ये ऐसे कैसे हो सकता है? मम्मी ये बाबा ना बस पैसे लूटते हैं। इन सब अंधविश्वास में ना आप मत पड़ो, ये सब कुछ नहीं होता है। बेटा मुझे अपने बाबा जी पर पूरा विश्वास है। पैसे क्योंकि किसी ने चुराया, हमने तो चुराए नहीं, तो हमें किस बात का डर भला? फिर तो ठीक है बेटा, मैं तुम तीनों को बताती हूँ कि करना क्या है और होगा क्या। इन तीनों लिफाफों के अंदर सफेद रंग की पर्ची रखी हुई है, ठीक है? और तुम्हें इसे आज रात अपने तकिए के नीचे रखकर सोना होगा। जिस भी बहू ने चोरी की होगी उसकी सफेद रंग की पर्ची पीली हो जाएगी। सुबह उठते ही मैं ये पर्चियां देखूंगी और जिसकी भी पर्ची पीली हो गई है वही चोर होगा, उसे मैं अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगी। बताओ तुम तीनों को ये शर्त मंजूर है? ठीक है मम्मी जी। ठीक है, तो फिर मैं तुम तीनों को सुबह मिलूंगी और सुबह देखते हैं किसकी पर्ची पीली होती है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हो कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जिसको यह बात सही लगी वो अपनी माँ के लिए यह वाला इमोजी कमेंट में सेंड कर दो।